वहाँ पर मेरी माँ लगी हुई है धान की मनाई करने पे। बाकी यहाँ का धान अभी देखोगे आप लोग ना ऐसा हराई है पूरा। और इस वाली जगह पर मेरी माँ ने देखो भाई धान की ऐसी ढेर लगाई है। ये भाई धान पहले के हिसाब से अब जो अनाज है वो बहुत कम होने लग गया है। हमने मधमेश्वर घाटी की बात की जाए तो यहाँ तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरे बादल लगे हुए हैं। आज देखिए सुबह की शुरुआत ऐसी बारिश के साथ हो रही है, झमाझम बारिश से भाई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन बरसते हुए खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी सुबह भी देखो आप लोग बारिश लगे जा रही है। और सामने की पहाड़ी पर देखो अलग अलग बादलों की लाइन बनी हुई है। यहाँ देखो आप लोग ऐसे हो गया, नीचे साइड एक हो गया और ऊपर साइड ऐसे कुछ। बाकी यहीं से ठीक सामने मधमेश्वर घाटी की बात की जाए तो यहाँ तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरे बादल लगे हुए हैं। ये देखिए भाई। और ये वाली बारिश वैसे उतनी तेज वाली बारिश नहीं है, बट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। बारीक बारीक लग रही है। साथ में यहाँ पे इस ककड़ी की बेल पे अब फुलार लग गए हैं 2-3। ये देखिए यहाँ पर। चलो अच्छी बात है। और इधर साइड देखो ये बेल काफ़ी ऊपर तक आ गई है। अब यहाँ से ये बेल ना इधर साइड लगानी पड़ेगी, तब जाकर के सही ढंग से सामने की तरफ जाएगी ये। और आज मेरी माँ ने तो यहाँ पे मस्त सा जुगाड़ करा हुआ है। ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर जो ये लकड़ियाँ हैं ये फंसा रखी हैं। चलिए ऊपर छत में चला जाए। बाकी अभी मेरी सुबह की वीडियो भी अभी मैंने YouTube पे अपलोड नहीं करी है भाई, तो एक बार वीडियो पे अपलोड कर देते हैं। एक चीज़ है, मानसून में पहाड़ों में ना छत इतना ज़्यादा पानी लेता है, अंदर सीलन आ जाती है भाई। बाकी देखेंगे भाई यहाँ पर ना एक शेल्टर बनाना पड़ेगा बड़ा सा, बाद में देखेंगे। नहीं तो ना छत की हालत देखो इतनी बुरी हो जाती है। और ऊपर से शेल्टर रहेगा तो फिर छत भी अच्छे ढंग से बचा रहेगा, नहीं तो काई जम जाती है, फिसलन अलग और छत खराब दूसरा अलग से हो जाता है भाई। चलिए भाई YouTube पे वीडियो भी अपलोड हो गई, बस अब थोड़ी देर में वीडियो को पब्लिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा अच्छी स्पीड आ जाती है भाई। ठीक ऊपर इस वाली जगह पे यहाँ पे 2 नेटवर्क दिखाई दे रहे होंगे, उसकी वजह से। चलिए भाई पब्लिश करता हूँ वीडियो को। और अभी बारिश भी थोड़ा बहुत कम हो गई है। चलिए भाई अभी मेरी तैयारी हो रही है ठीक नीचे खेतों साइड जाने की। और अभी देखो आसमान पे पूरे बादल लग गए हैं भाई। थोड़ा बहुत बादलों के बीच से जो बर्फीला पहाड़ है वो दिखाई देने लग गया है। और साथ में यहाँ पर देखोगे आजकल तो ढेर सारे संतरे भी लग गए हैं भाई। अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है जब ये अच्छे ढंग से पक जाते हैं। ये देखिए सर्दियों के टाइम ही पे होते हैं भाई संतरे खाने के लिए। बाकी यहाँ पर है ये आड़ू का पेड़, अभी भी इस पर आड़ू वैसे लगे हुए हैं। इसको थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे जब मैं ऊपर की ले आऊँगा। बाकी अभी चलते हैं। मैं नीचे वाले खोले में भी पहुंच गया। बाकी अभी मुझे जाना है ठीक सामने इस वाली जगह पर भाई। यहाँ पर मेरी माँ लगी हुई है धान की मनाई करने पे। टाइम हो गया है भाई धान की मनाई करने का। और उसकी मनाई अगर जल्दी नहीं करी ना तो फिर क्या होता है, सूअर खा देता है। बाकी लगभग नीचे साइड तो मुझे लग रहा है ना कटिंग भी कर दी होगी। इस बारी मेरी माँ ने 2-3 जगह ही लगाया था। देखते हैं भाई कैसा हो रखा है हमारा धान। रास्ते के ऊपर नीचे साइड देखोगे आप लोग तो ऊपर साइड ढेर सारी घास है। और नीचे साइड देखो ऐसे ये साड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ नीचे राजमा बोई हुई है भाई। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे गाय बैल होते हैं ना वो पानी की पीने के लिए आते हैं, तो कहीं खाए ना, इसलिए यहाँ पर ये पूरी ऐसी साड़ी लगा रखी है। बाकी चलो भाई यहाँ से चलते हैं। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई ये मंडवा झंगोरा ऐसे नीचे ढला हुआ भी है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब बड़ा हो जाता है ना मंडवा झंगोरा, तो क्या होता है कि हवा भी कभी अगर हवा हो गई, बारिश होगी तो वो ऐसे ढल जाता है और उसका वेट पूरा अपनी सबसे ऊपर रहता है। मतलब ये देखो वेट, तो वो ऐसे ढल जाता है इधर साइड। बाकी यहीं से चलते हैं नीचे। चलो भाई चलो बढ़िया। और यहाँ पर देखो ये है चाची औरों का खेत। और यहाँ का अभी बाकी यहाँ का धान अभी देखोगे आप लोग ना तो ऐसा हराई है पूरा। ये देखो कहीं कहीं रेड हो रखा है। बाकी इस जगह पे चल रही है भाई धान की मनाई। और इस वाली जगह पर मेरी माँ ने देखो भाई ये
धान की ऐसी ढेर लगाई है। ये काटा होगा लगभग 2 दिन पहले। कब काट जो? 4 दिन हो गया। 4 दिन पहले। और आगे पीछे देखो ऐसे ये साड़ी लगा रखी है भाई, ताकि सूअर ना आए। मनाई के बाद देखो भाई ऐसा कुछ ये झाड़ना पड़ता है, ताकि जो कुछ धान हो वो भी नीचे पड़ जाए। ये देखो आप, ये भाई धान बढ़िया। चलो भाई, अभी हाथ बटाने के लिए यहाँ पर रोहित हो गया और साथ में चाची भी आ गई हैं। और यहाँ पर देखो भाई इतने धान की यहाँ पर मनाई हो गई है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो अपना धान होता है ठीक होते हैं भाई वो रेड चावल। हमारे यहाँ मतलब वो बड़े वाले चावल नहीं होते हैं, अलग से होता है वो रेड कलर का। तो आपको बताऊंगा कभी बना करके। चाची औरों का खेत है ये ऊपर वाला, जहाँ पर ये हरा हरा है अभी। बाकी यहाँ पर जो बची कुची ये पराली है, ये ना यही खेत में रखी जाएगी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। और जब अच्छे ढंग से सूख जाएगा, धूप लग जाएगी, तो फिर या तो सुरई पे लगाई जाती है और या तो जो आपको ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं ना, इन पे लगाते हैं भाई इसको। एक चीज़ है, पहाड़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर रात को अच्छे ढंग से मतलब हेर देख नहीं करी तो फिर पूरा बर्बाद हो जाता है भाई। यहाँ पर तो जैसे मेरी माँ ने ये काटा हुआ था तो ये बचा रहा। कल क्या हुआ कि यहाँ पर लगभग जो और था ये धान, तो वो सूअर ने ख़राब कर दिया था। ये देखिए, तो अभी ये हरा ही काटना पड़ रहा है भाई। ये देखो आप लोग, मेरी माँ ने ऐसे काट दिया है, तो ये दिक्कत है। यहाँ साइड देखो आप, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बाकी सूअर ने खा दिया था। अगर एक दिन भी रात को अगर चिल्लाने या कनस्तर बजाने ना आओ तो सूअर पूरा बर्बाद कर देता है। ऐसे ही धान का खेत हमारा एक नीचे साइड था, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हो गया है भाई ख़राब, मतलब सूअर ने खा दिया है। साथ में आप लोग हमारे यहाँ खेतों की कंडीशन देखोगे तो ऐसे कुछ है भाई। ये टूट करके ऐसा हो रखा है। पहले ये एक ही था यहाँ पर, ये देखो, फिर टूट गया तो फिर यहाँ पर ये लगाया गया। और अब देखो पूरे ऐसे ढलान में यहाँ पे खेत, सीढ़ीदार खेत हैं लेकिन ऐसे ढले हुए, ये देखो आप। तो ऐसे में ना दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। एक तो हर साल ये डर रहता है कि शायद ये खेत टूटेगा। दूसरा जो फसल भी है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर कहीं पर बड़े खेत हैं और अच्छा खेत है तो वहाँ पर हो भी जाता है अच्छे ढंग से, या जहाँ पर केयर होती है, जहाँ पर मतलब हम लोग हो तो वहाँ पर भी अच्छे ढंग से हो जाता है। नहीं तो सूअर पूरा बर्बाद कर देता है भाई। और ये दूर दूर हैं तो यहाँ तो ऐसे ही बर्बाद कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो ढेर लगाया गया है वो तो अच्छे ढंग से उसकी मनाई कर दी है हम लोगों ने। और इसी धान में देखो भाई कुछ ऐसे बर्बाद हो जाता है। ये देखो, ये ख़राब हो रखा धान है, ये देखिए भाई ऐसा। चलिए भाई, इतनी बड़ी ढेर और यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत हो रखे हैं। ये चीज़ है भाई, पहले के हिसाब से अब जो अनाज है वो बहुत कम होने लग गया है। पहले जब दादी दादा का टाइम हुआ करता था तो उस टाइम पे इन वाले खेतों में ना भरपूर हो जाता था, ज़्यादा ही होता था। मतलब सोचो आप लोग, उस टाइम पे मार्केट से चावल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब यही धान काफ़ी हो जाता था। लेकिन अब पता नहीं कैसे, देखो इतनी बड़ी ढेर है और इतना हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए, साथ में जो ये वाली ढेर थी जहाँ पर हमने मतलब मनाई करी है, तो यहाँ पर ये हरा वाला रखना पड़ेगा भाई। कुछ दिन में ये भी अच्छे ढंग से हो जाएगा तो फिर इसकी मनाई करेंगे। चलो भाई, इसको ले चलते हैं अब घर। चलिए, आज की मनाई का काम भी कंप्लीट हुआ। बाकी इस धारे में यहाँ पे पाँव धो लेते हैं भाई। आप लोगों को बताता हूँ मैं कि कैसी जगहों पर मतलब जो अनाज है वो अच्छे से होता है। यहाँ पर देखो आप लोग, वहाँ के मुकाबले धान इतने अच्छे ढंग से उगा है। ये है दादी और का खेत, बढ़िया ढंग से, क्योंकि यहाँ पर यह है कि नज़दीकी मकान है, लाइट आती रहती है और साथ में मतलब लोग बाहर आते रहते हैं रात को। तो यहाँ पर देखो भरपूर हो रखा है और बढ़िया ढंग से हो रखा है। और जैसे वो दूर दूर वाली जगह है तो वहाँ पर सूअर ना आसानी से आ जाता है। अभी तो यहाँ इधर सामने से ज़्यादातर भाई, और साथ में लंगूर भी। धान कुछ नहीं बच रखा है, मतलब ख़त्म हो रखा है। बाकी चलिए अब निकलता हूँ घर के लिए। बाकी ठीक नीचे इस वाली जगह पर है चाची औरों की गौशाला। गौशाला के ऊपर देखो भाई लौकी की बड़ी सी बेल लगाई हुई, बड़ी सी बेल जा रखी है। और यहाँ पर है ये कद्दू, और देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि कद्दू पे फुलार, और साथ में ये देखिए कद्दू लगना भी शुरू हो गए। हमारे यहाँ कद्दू में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है खिरकंडा और वो थोड़ा सा ना ऐसे लंबा होता है मतलब, और कद्दू होता है गोल। और लौकी में भी 2 वैरायटी होती हैं, एक गोल वाली लौकी होती है और एक लंबी वाली लौकी होती है। कभी कभी लौकी तो मतलब ऐसा समझो आपकी लगभग मेरी कमर से ऊपर तक होगा, इतनी बड़ी बड़ी लौकी हो जाती है। बाकी चलो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए।
और सेम वैसे ही इस वाले खेत में भी अच्छे ढंग से जो धान है वो हो रखा है भाई। आज देखो शाम के टाइम पे ठीक सामने थोड़ा बहुत धूप दिखाई दे रही है भाई, मतलब कि जो शाम की धूप है वो यहाँ इस पहाड़ी पर चली गई है। अब धीरे धीरे पहाड़ों में जो मानसून है वो चले जाता है और फिर अब इसके बाद विंटर, मतलब यहाँ पे ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है भाई। और फिर ऊपर ऊपर जो आपको ये काले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाती है।